आज का जो टॉपिक हमारा है मैटर, मॉलिक्यूल और एटम। ये तीन अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन तीनों ही वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कैसे है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, इसका जो टीएलओ होगा, स्टूडेंट लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल और एटम। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप जानते हैं एज यूजुअल एक हम लोग की एक माइंड जो एक्टिविटी होती है किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले। तो आज की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि थिंक ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। डू यू रिमेम्बर अल्फाबेट? किसी को याद है? यस सर। अल्फाबेट मीन्स ABCDEFG, याद है सभी को? यस सर, याद है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको? नाउ रिमेम्बर व्हाट अल्फाबेट डज एप्पल स्टार्ट विद? आप लोग अल्फाबेट में पहला वर्ड पढ़े होंगे, ए फॉर एप्पल, पढ़ा है ना? यस सर, पढ़े हैं। यस सर। यस सर। एप्पल का पहला वर्ड क्या होता है? यस पहला सर। लेटर आप बताइए। ए। ए। ये होता है सर। नाउ फ्रॉम विच अल्फाबेट डज द वर्ड स्कूल बिगिन? स्कूल में कौन सा पहला अल्फाबेट आता है? एस। Good. Now, can the school begin with the word A? क्या स्कूल को आप ए अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं? नो सर। या फिर एप्पल बिगिन विद एस? नो सर। नो सर।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नेट इशू आ जाए, मेरा नेट कट गया था। अभी मैं Yes, विजिबल sir. हूँ? Yes, sir. ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। आज नेट की प्रॉब्लम हो गई है। तो हम लोग अपने माइंड जोग एक्टिविटी में अल्फाबेट की बात कर रहे थे। तो आपने देखा था कि अगर कोई भी अल्फाबेट जो भी है, मतलब कि जैसे हमने दो वर्ड लिया, एप्पल और स्कूल, तो एप्पल वर्ड ए से शुरू होता है, ये आपको मालूम होगा, और स्कूल वर्ड एस से शुरू होता है, ये भी आपने देखा। ओके, इस मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? No, sir. No, sir. जस्ट अ मिनट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी अल्फाबेट का जो भी एक लेटर होता है, ए है या आपका एस है या कोई भी है, बी सी डी, तो जो भी है वो अपने आप में एक यूनिक होता है। मतलब कि अगर आप बात करेंगे कि ए से एप्पल अगर बन रहा है, तो मतलब ए लेटर में अगर आप देखिए तो ए पी पी एल ई, कितने वर्ड हो गए? ए, दो एल, दो पी हो गया, एल ई, यानी टोटल 5 अल्फाबेट यूज हुए। तो इसी तरह से just like every alphabet is unique itself, similarly each atom is a unique itself. इसी तरह से एक जो एटम होता है वो भी अपने आप में एक यूनिक होता है, और वो यहाँ पर ये एक वर्ड बनाता है, वो वहां पर एक मॉलिक्यूल बनाता है। समझ में आ रहा है? तो कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल अल्फाबेट to the word from a word. Similarly, a molecule is a formed with the several atoms. Now you tell, what do many words together make? अगर कई सारे वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोई भी Word बनेगा. Sentence. है? Word बनेगा. क्लियर नहीं हो रहा, फिर से बोलिए। Sentence, sir. Word बनेगा. Sentence. तो मतलब कि एक अल्फाबेट से एक एटम की तरह से अगर आप कंपेयर करिए, तो एक अल्फाबेट और एक एटम, अगर हम कई सारे अल्फाबेट को मिलाएंगे तो एक वर्ड बनता है। इधर एटम में कई सारे एटम्स को अगर हम मिलाएंगे तो एक मॉलिक्यूल, और अगर हम कई सारे वर्ड्स को मिलाएंगे तो एक सेंटेंस बनता है। और इधर में हम कई सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम ज्यादा संख्या में इकट्ठा करेंगे तो वो मैटर बनेगा। तो यही एक थोड़ा सा माइंड जोग एक्टिविटी थी, सोचने वाली बात थी, आप सोचिएगा इसको। और अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं कि एटम अब क्या है, देखते हैं इसको। तो व्हाट इज एन एटम? एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इफ यू वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज, you will need an alphabet. If you want to build a molecule, you will need atom from different elements. Elements are the alphabet in the language of molecules. समझ में आ गया? तो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब एक, हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और वो बिल्कुल इसकी मॉलिक्यूल्स की लैंग्वेज में वो अल्फाबेट होते हैं उसके। ईच एलिमेंट इट a little bit different from the rest. हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ अंतर, जैसे ए में, ए और बी में कुछ अंतर होता है। इन इंग्लिश you know that B is a different from C. In a chemistry, B is also different from the C because B is a boron,
एंड सी इज अ कार्बन। केमिस्ट्री में बी का मतलब बोरान होता है, कार्बन, सी मतलब कार्बन होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ये। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल अल्फाबेट में बात करते हैं तो बी और सी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, इसे सी फॉर कैट, कैट इससे अलग वर्ड बनता है। तो यहाँ पर भी बोरान और कार्बन अपना अपना एक अलग एलिमेंट रखता है। तो इसी तरह से एक हमने समझाने का प्रयास किया इसमें। तो एटम आर डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट। देखिए बी की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर बी ओ वाई, बॉय अगर एक लड़का बनता है तो बी की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ओ की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, वाई की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक बनेगा बॉय, लड़का। तो कहने का मतलब है कि कार्बन भी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो सी कार्बन है, O2 O ऑक्सीजन का एलिमेंट है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद में जो नया एलिमेंट बनता है दैट इज द CO2 मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब है कि एक एटम की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, बट जब वो मॉलिक्यूल बनता है या ऐसे एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनता है तो वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी में आता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। देयर इज अ पीस ऑफ मैटर smaller than an atom. Sure, atom is made of a smaller and even smaller particle of the matter. However, these smaller particles don't have a property of the element. The electrons in a gold, जैसे गोल्ड के एटम है अगर, तो the same as the electron in an atom of the neon. तो कहने का मतलब है कि चाहे वो गोल्ड हो, नियॉन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो जितने भी ये सारे एटम्स होते हैं सभी में ये कुछ चीजें पाई जाती हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं एटम के जो सभी में होते हैं, बस इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ हो सकते हैं, प्रोटॉन कुछ होंगे, न्यूट्रॉन कुछ होंगे, लेकिन इन्हीं पर ये अलग अलग प्रॉपर्टी के नेचर का होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेट ऑफ एटम ये दिया हुआ है, जो इसको कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। अभी आप इसको 10th और 11th की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ये जितने भी इसमें एलिमेंट लिखे हैं, करीब 118 एलिमेंट हैं, 120 एलिमेंट तक हम लोग मिल चुका है अभी तक, या और अभी रिसर्च इस पे चल रही है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं से सारे मॉलिक्यूल्स, सारे मैटर, सारे एटम बनाए जाते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन H, दूसरे में इधर हीलियम He, तीसरा लिथियम B, बेरिलियम, 5 बोरान, C कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। इस तरह से ऊपर जो में लिखे हैं ये सबके एटॉमिक नंबर हैं। अब इनको डिटेल में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन ही इनकी संख्या होती है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेक करिए आप। तो जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस है। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स इसके पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं। आपको ये साइंस की बुक में या साइंस की कॉपी में भी बना हुआ रहता है, आपको दिख जाएगा। और थोड़ा सा एटम के बारे में और बात करते हैं। There are almost 120 known elements in the periodic table. 118 as shown right this. अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाया था। Chemists and the physicists are the trying to make new one every day in their lab. रोज डेली कुछ ना कुछ इसमें रिसर्च होती रहती है। The atom are different elements, have a different number of electrons, protons and neutrons. Every element is a unique and has an atomic number. That the number tell you the number of proton in every atom of the element. The atomic number is also called the proton number. मतलब कि किसी जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर आप बात करिए तो ऑक्सीजन में 8 था, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। उनकी पोजीशन कहाँ है वो देख सकते हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा। इसमें सेल्स होते हैं,
हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर में उतने ही प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस के अंदर होगा और प्लस उसमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है उस किसी भी एलिमेंट के लिए और उसका एटॉमिक नंबर उसी से डिसाइड होता है। और अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे, इसमें एक वर्ड आता है एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, और यू कैन से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। अब देख लेते हैं चार्ज ऑफ एन एटम। हर एलिमेंट पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है इसके। You can see there is each of the part of the atom is labeled with the A plus minus or 0। जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर 0। These symbols are referred to as charge of the particles। इसके पार्टिकल्स या चार्ज को शो करता है। अब यार आपने देखा होगा बिजली का जब हम लोग शॉक या सॉकेट यूज करते हैं तो कहते हैं एक में प्लस है एक में माइनस है। तो बिल्कुल उसी की तरह से है ये। वहां पर कुछ चार्ज होता है और यहाँ पर these are the related to the electric charge and also found in the teeny particle of the matter। हर पार्टिकल में कोई ना कोई चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की वजह से। तो सिंपली कहने का मतलब है कि जो इसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, अपने सेल में ये मूव करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा। कुछ चार्ज के बारे में और डिटेल देख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और द पॉजिटिव चार्ज। इफ द चार्ज ऑफ द एंटायर एटम इज 0, अगर आप पूरे एटम की बात करेंगे तो 0 चार्ज होता है जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। They are equal to the number of positive charge and the number of negative charge। Neutral atom have equal number of electrons and protons। क्योंकि मैंने पहले भी बताया अभी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। The third particle is a neutron। It has a neutral charge and also known as charge of the, इसके ऊपर ऑलरेडी 0 चार्ज होता है, तो इसी से नाम पड़ा है इसका। मतलब इसमें चार्जेस के ऊपर में कैटायन एंड एनायन, जो कैथोड और एनोड वर्ड रिलेटेड होता है इससे। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग, दे आर स्पिन वेरी क्विकली अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एज द इलेक्ट्रॉन्स जिप अराउंड, दे आर कैन मूव एनी डायरेक्शन एज लॉन्ग एज दे स्टे इन देयर सेल। अपने सेल में ही रहते हैं, सेल से बाहर नहीं जाएंगे ये, लेकिन इनका मूवमेंट किधर भी हो सकता है, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, साइडवर्ड हो। फिगर में दिख रहा है, आप किधर भी मूव कर सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 11th 12th में, जिसमें हम लोग उसके स्पिन और उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। तो यहाँ आपके लेवल तक बस इतना ही जानना जरूरी है। सेल के बारे में जान लीजिए। अगर न्यूक्लियस दिख रहा है ये सेंटर में, तो सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन अ एरिया कॉल्ड सेल and the cell is sometimes called energy level। Shell are area that surrounding the center of the atom। Each of those cell have a name K, L, M। इस तरह से इसको नाम दिया गया है। पहले सेल को K, फिर L, फिर M, इस तरह से बांटे गए। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में पिक्चर में दिखाया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने सेल होंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स की। Let's work with the alphabet idea again। If you are read a book, you will find the word in each page। Letter makes up the word। In English, we are only have a 26 letters, but we can make those thousand of the word। है ना, 26 केवल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन उससे हजारों वर्ड बनाए जाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में you are working almost 120 element। When you combine them can make million of different molecules। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है कि आप एटम्स को मिला करके मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मॉलिक्यूल आर ग्रुप ऑफ द एटम्स इन द सम वे दैट वर्ड आर ग्रुप इन द लेटर, एंड ए
will be always be the A, no matter the what words is told. मतलब A से अगर कोई वर्ड बन रहा है तो A ही रहेगा. A से क्या बन रहा है वो तो अलग बनेगा. इसी तरह से केमिस्ट्री में भी है कि अगर एक एलिमेंट है सोडियम मान लीजिए, तो सोडियम विल ऑलवेज अ सोडियम एटम, नो मैटर क्या बनने जा रहा है वो. अगर आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड एक एटम बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन सोडियम सोडियम ही रहेगा. While atom from the different elements have a different mass of the structure, they are all built with the some part of electrons, proton and neutrons, the basic substance for the all atoms across the universe. अब मॉलिक्यूल को हम आपके लेवल पर अगर डिफाइन करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि a molecule is defined as a two or more atom that some different element that bonds together. मतलब मॉलिक्यूल जो है एटम को कंबाइन करने का, एक कंबाइन होने के बाद जो आपको आप जो भी चीज बनती है वो मॉलिक्यूल कहलाती है. इसको दो तरह से कह सकते हैं हम लोग, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर. देख लेते हैं कैसे. तो मॉलिक्यूल में बी होमोन्यूक्लियर which means it consists of atom of one chemical element. As a oxygen, for example, जैसे ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन को मिलाया तो O2 बना, तो that is the ऑक्सीजन एलिमेंट. इसी तरह से तीन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो O3 बनेगा. तो ये तीनों एक ही चीज से मिलके बना है ऑक्सीजन से, that is the homonuclear. और it may have a heteronuclear as a chemical compound composed of more than the one element. जैसे as a water, अगर आप पानी की बात करिए H2O, तो H2O दो एलिमेंट दो एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दैट इज द H2O. अब इसका फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, इसको भी मैं बताऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड यूज करके कैसे हम लोग इसको बनाते हैं. इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उससे बनाएंगे. और फॉर्मेशन ऑफ H2O जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के दो एलिमेंट मिलकर के H2O बनाते हैं. ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है इसका एक रूल है, वो भी हम बात करेंगे अभी इसको. अब बात करते हैं मैटर की. मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू. एटम एंड द मॉलिक्यूल आर मेड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मैटर. दोज एटम गो विद द थिंग्स दैट सी एंड टच एवरी डे. मतलब कि मैटर जो है वो आपके चारों तरफ होता है. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट मास एंड take some space, it's has a volume. एटम इतना मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. लेकिन मॉलिक्यूल जब कई सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं, दैट इज द मैटर, वो मैटर बनाते हैं. तो मैटर को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो ये इसीलिए इसको कहा गया है कि मैटर में कुछ मास और कुछ वॉल्यूम होता है. देखते हैं मास क्या है. मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट. यू शुड आल्सो नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. दोनों में अंतर होता है. मास इज अ मेजर ऑफ द मैटर इन ऑब्जेक्ट, व्हाइल वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट. वेट जो होता है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने वेट से वो नीचे की तरफ खिंच रहा है. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्युपाइज. डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर विल बी फिल वॉल्यूम इन अ डिफरेंट वेज. वॉल्यूम जो होता है जितने भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है, दैट इज द वॉल्यूम. अगर आप देखने की बात करेंगे यहाँ पर, तो स्टेट ऑफ मैटर की तीन स्टेट ऑफ द मैटर होता है, जिसमें दिख रहा है साफ साफ आपको कि स्टेट ऑफ द मैटर में गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीन स्टेट अलग अलग इसके दिए हुए हैं. तो अभी थोड़ा सा हम लोग व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे और हम कुछ आपको इसका अलग से कैसे ये फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. तो आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है व्हाइट बोर्ड की? यस सर. यस सर. तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि स्क्रीन में ये कैसे हम लोग बता रहे हैं. देखिए आप, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि कैसे कोई भी एटम फॉर्म होता है, उसके बारे में बात करें. जैसे हम लोग वर्ड लिया था
H2O, ये वाटर के लिए लिया था। तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखिए तो H के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई थी, H के साथ में वैल्यू लिखी थी 1, मतलब H का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1। माइक आने, माइक ऑफ कर लीजिए आप, का माइक आने भाई। अंकित राज, माइक ऑफ रखो आप प्लीज। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर में लिखा था 8। तो ये हम आपको बता दें कि किसी भी एलिमेंट का जो डिवीजन होता है, जैसे उस सेल की बात की थी, तो अगर आप हाइड्रोजन एटम की सेल की बात करेंगे तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेगा नेगेटिवली चार्ज, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पर हम लोग बार बार न्यूट्रॉन की बात नहीं करते हैं, ना तो प्रोटॉन की, क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक केमिस्ट्री में एक रूल है 2, फिर दूसरे एलिमेंट में 8, ये 2 की पावर n स्क्वायर का रूल एक आता है इसमें, तो इससे इसको किया जाता है। तो ये आप अभी डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन हम अभी आपको फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले एलिमेंट में 2, दूसरे में 8, फिर 16, 32, इस तरह से डिवाइड होता है। 2 n स्क्वायर। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 1 स्क्वायर, मीन्स की 2। दूसरे n = 2 अगर लेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 यानी 8। ये दूसरे सेल के लिए है। अगर आप तीसरे सेल की बात करेंगे तो 2 3 की पावर स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 9, तो 18, दैट ये 16 नहीं बच्चों, ये 18 है। इसके बाद में अगर n = 4 की बात करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 16, दैट इज 32। तो ये इसके रूल है कि कौन से सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के डिटेल में देखते हैं तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सारे सेल अगर बने हैं तो पहला सेल हमारा होता है के सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा एल सेल, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसी तरह से अगर अगले सेल की बात करेंगे के एल एम एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये केमिस्ट्री का रूल है। और किसी भी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर पूरे कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो सेल हमारा कहलाता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो अपने आप में एक मतलब कि कंप्लीट सेल हो जाता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे H2O की, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पहले सेल में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है यहाँ पे कितना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कम कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि पहले सेल में 2 तो दूसरे में 6। तो इसका मतलब दूसरा सेल इसका जो है उसमें हमें चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यही इसका कंबाइन होने का कारण होता है। ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर पहला सेल तो में 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरे सेल की बात करिए तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1
2, 3, 4, 5 और 6, इसको 8 पूरा करना है। तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना सकता है, और जिससे क्या होगा कि अगर आप देखिए तो इस हाइड्रोजन के पास में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन वाला और एक इसका अपना। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो ये पूरा कर ले रहा है। अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास भी पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके 8 पूरा कर ले रहा है। तो ये अपने आप में न्यूट्रल एलिमेंट बना लेता है। तो इस तरह से हमारा H2O फॉर्म होता है। ये मतलब एक केमिस्ट्री में एक इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एलिमेंट कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इसी अगर आप हाइड्रोजन के कई सारे H2O एलिमेंट मिल करके एक वाटर का फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और मैटर के लिए। तो अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ बोलो भाई, हाँ या ना। No, sir. ओके, समझ में आया? नो सर। Yes, sir. समझ आया. Yes. ओके, गुड। Yes, देखिए, sir. समझ में आ रहा है. हाँ, ये टॉपिक आप बाकी डिटेल में केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे आप। हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था, वो मैंने आपको दे दिया है, और अभी मैं थोड़ी देर में इसकी पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मेरा ये जो रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप ग्रुप में लिखिएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो आप लोग को अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास आप लेफ्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस आप लोग डाल दीजिएगा।